ना मैं तुम्हें हाथ से जाने दे सकती थी, ना तुम्हें बिल्लो रानी के हाथ लगने दे सकती थी। खो, अगर बिल्लो रानी को जरा सा भी शक हो जाता ना तो हमारा तो बना बनाया खेल ही बिगड़ जाता, है कि नहीं? अब अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया ना। हाँ ठीक हो गया। तुम्हारा खुद का दिमाग खराब है इसलिए तुम्हें सब बेवकूफ लगते हैं, जबकि सिर्फ तुम बेवकूफ हो। एक तो सुबह वो बॉम्ब ब्लास्ट, मुझे ही पता है कि कैसे बप्पा ने मुझे उससे बचाया, नहीं तो आज मरी होती मैं। उस सदमे से मैं अभी बाहर नहीं आई थी। सनम सामने खड़ी है। अरे बिजली गिर गई मेरे ऊपर, मुझे लगा गए 2 करोड़। तुम यहाँ पे पता नहीं कौन से खेल खेल रही हो। और सनम ऐसे बिहेव कर रही थी अजीब सा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मुझे 1 मिनट के लिए लगा वो पागल हो गई है, क्योंकि मैंने भूल से भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। गले लगा लिया उसने मुझे। और पता नहीं उसे मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा था। अरे अब जाने दो ना, छोड़ दो इस बात को। कहाँ किस बात के पीछे पड़ी हुई है? हमें तो उसके बारे में सोचना है जो अब करना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आगे नहीं, मेरी आंखों में गौर से देखो। क्या तुम्हें इनमें अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? बोलो यार। क्या बोले आप? मोहब्बत? जिस लफ्ज का आपको मतलब भी नहीं पता ना, उस बारे में आपको बात भी नहीं करनी चाहिए राहत साहब। ये जो सबूत मेरे को फैज ने दिखाया, मैं नहीं जानती आपने क्यों बात की, किस लिए की, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ एक बात मायने रखती, वो है ये कि कैसे आप दोनों भाइयों ने मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत को एक तमाशा बना के रख दिया। कि जब जी चाहा अपने भाई को उठा के दे दिया, जब जी चाहा अपने ने मांग लिया। मेरे जज्बातों का तमाशा बना दिया आप दोनों ने। मैं आप दोनों भाइयों से पूछती, मुझे मेरी जिंदगी पर कोई हक है या नहीं? आप दोनों होते कौन है मेरे जिंदगी के फैसले लेने वाले? मैं माफी। बस मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की, पर आपने बदले में मुझे पर मैं भी इस आप में कच्ची नहीं। आपने मुझे दर्द दिया है ना, बाखुदा मैं भी आपको उतना ही दर्द दूंगी। मतलब आज तक तो मुझे यही लगता था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ठग मैं हूं, पर इस पान की दुकान ने वहम तोड़ दिया मेरा। बहुत चालाक है भाई। मतलब मुझे 2 करोड़ का लॉलीपॉप पकड़ा के खुद रखेगी 500 करोड़। 500 करोड़ बोलते हुए लगता है कि अमीर हो गए। जान पे खेल के सारे काम करूं मैं, और सारी मलाई खाई है बुद्धि। सुनहरी नाम है मेरा,
साइन तो मैं करवा ही लूंगी। सारी प्रॉपर्टी होगी मेरे नाम, सुनहरी के नाम। क्या हुआ? तो अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं। ऑफ कोर्स तुम अभी कुछ बोल रही थी। नहीं तो एनीवे तुम ये सब क्या कर रही हो? व्हाट्स दिस? सफाई कर रही थी, तो बस सफाई करते करते कुछ पेपर्स You gotta realize one thing कि तुम अब आयल रजा इब्राहिम से शादी करने जा रही हो। ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी मैरिड, लेकिन फिर भी तुम अब एक ऑफिशियल बेगम बनने जा रही हो। सो ऑफिशियल बेगम मीन्स यू नीड टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बेगम। मेरा निकाह तो मेरे आहिल के साथ ही हो रहा है ना। ओह माय गॉड, या अल्लाह, ये आंखें जब तुम इस तरह शर्माती हो और तुम्हारी आंखें यूं इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, मन करता है कि मैं तुम्हें जो भी मन करता है ना उसे मन में रखिए, क्योंकि अभी तक शादी हुई नहीं है। मतलब ये जब तक शादी नहीं हो जाती ना, आप कुछ नहीं करेंगे और आप मेरे कमरे में भी नहीं आएंगे। चल जाइए यहाँ से। ओके ऑलराइट, बट वन हग। मैंने कहा ना नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक बाहर जाना ये क्या पड़ेगा कर रही हो और तुम? आप अंदर नहीं आएंगे। अनबिलीवेबल सनम, कम ऑन प्लीज, दरवाजा तो खोलो। ऐसा थोड़ी हो सकता है सनम। मुझे तो है ना कभी कभी तुम पर डाउट होता है। बेगम साहिबा, मैं सोच रही थी बेगम साहिबा कि आप यहाँ बैठकर वो दुपट्टा बना रही है और वहाँ मेरा तो वो फटा जा रहा है। अल्लाह के लिए प्लीज हमारा दिमाग मत खराब करो। मेरा दिमाग फटा जा रहा है बेगम साहिबा। बेगम साहिबा आहिल निकाह कर रहा है। आपको तो कोई फिक्र नहीं है बेगम साहिबा? कुछ तो सोचिए बेगम साहिबा। मैं कब से कह रही हूँ सबसे कि उस मुई सनम के अंदर जरूर कोई जिन है। अरे वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी इंसान पर न जहर काम करे, न चाकू और न बम। गजाला, माना कि उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है, लेकिन किस्मत पलटते ज्यादा देर नहीं लगती। बस चालाकी से चाल चलने की जरूरत है। कलाहिल अपनी खुशियों का जश्न मना रहा है ताकि उसकी सनम हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी ये खुशी अधूरी रहने वाली है, क्योंकि कल उसकी इश्क की दास्तां खत्म हो जाएगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए फैज। भैया मैं समझ सकता हूँ कि इस समय तुम पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। इतने बड़े हादसे से बाहर निकलने के लिए जाहिर सी बात है कि थोड़ा वक्त लगेगा। और अल्लाह कसम मैं अपनी गलतियां जो मैंने पिछले टाइम की थी नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर चाहे वो इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एंड आई रियली मीन इट। आई प्रॉमिस यू दैट। अपनी बहन को देखकर उसके आगे मोटे मोटे आंसू बहाओगी, उसे गले से लगा लोगी और उसे सारी बातें उगल दोगी, तो क्या वो तुम्हारी बातों में आकर प्यार मोहब्बत में तुम्हारी बहन आहिल से निकाह करने का इरादा छोड़ देगी?
बेवकूफ हो, एकदम अव्वल दर्जे की बेवकूफ। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि दुनिया में बाकी सारे लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। वो सुनहरी है, सनम नहीं है। बेशक तुम्हारी जुड़वा बहन है, लेकिन तुमसे एकदम अलहदा। और उसे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है पैसा, जो सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ। वो अपनी जिंदगी से धोखा कर लेगी, लेकिन मुझसे धोखा नहीं करेगी। तो मैं तो कहती हूँ अब ये सच कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। सब कुछ नहीं होगा। तुम अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं हो सकती। क्या करूं, किस तरह से मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है। ऐसा करती हूँ, तुम्हें मैं आज रात जश्न में ले चलती हूँ। भैया भैया प्लीज मेरी बात सुनो। तुम आखिर चाहती क्या हो? कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं तुम्हें ये यकीन दिला सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं ना, तो मुझसे दूर रहिए। भैया भैया मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज प्लीज राहत, जो बात दिल सुनना ना चाहे ना, उस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं जानती ये गलती है या गलतफहमी, और मैं जानना भी नहीं चाहती। और अब इसके आगे मुझे कुछ और नहीं सुनना। तुम्हें क्या हो गया यार? खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो। तुम्हें उस एक क्लिप पे यकीन है, लेकिन उस प्यार पे जरा सा भी एतबार नहीं है जो हमने एक दूसरे के लिए महसूस किया है। आज मेरी बहन सनम के यहाँ पार्टी है। जिंदगी ने बहुत मुश्किल से उसकी झोली में खुशियां भरी, और मैं नहीं चाहती कि उसकी खुशियों का रंग फीका पड़े। मैं पार्टी में जा रही हूं फैज के साथ। अगर मुझे वहां आपके बारे में कोई पूछेगा, मैं यही कहूंगी कि आपको कोई जरूरी काम आ गया था। और अगर कभी ये बात निकले आपके सामने, तो आप यही कहिएगा। मैं जानती हूँ वक्त और हालात गलत हैं। मेरी बहन कभी भी गलत नहीं हो सकती। मैं उसे बताऊंगी कि उसकी दो बहनें, सनम और हया, एक बड़ी अम्मी है। सहर और राहिल दोनों को सच्चाई का पता होना बहुत जरूरी है। वो दो लोग जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, वो साथ निकाह करने का गुनाह नहीं कर सकते। या अल्लाह, अगर तुझे मेरी मोहब्बत कबूल है तो मेरे प्यार को बचा ले। या अल्लाह, मेरी जिंदगी बंजर जमीन थी जिसके ऊपर सनम ने प्यार के फूल खिलाए हैं। अगर तुझे मेरी मोहब्बत कबूल है तो मेरे निकाह को अपनी दुआ से सजा दे। या अल्लाह, आप किस्मत वालों को मोहब्बत से नवाजते हैं, और मैंने उस मोहब्बत की कदर नहीं की। मैंने सुनहरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। या अल्लाह, अगर आपको मेरी माफी कबूल है तो मुझे मेरे मोहब्बत से मिला दे। मैं जानती हूँ जो गलती मैं करने जा रही हूँ उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। जिंदगी ने भी तो हर कदम पे मेरे साथ बस गलत ही किया है। पैदा करके मुझे धक्के खाने को छोड़ दिया सड़कों पे। जिंदगी में पहली बार मोहब्बत आई, लेकिन उसने भी मुझसे मुंह फेर लिया। जब मेरी जिंदगी ने मेरे साथ इतना गलत किया है, तो फिर मैं अपनी खुशियों के लिए किसी गैर के साथ गलत क्यों ना करूं। लेकिन मैं जानती हूँ ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो आपको मंजूर नहीं है। मुझे सनम को बता देना चाहिए कि मैं सुनहरी को एक और मौका देना चाहता हूँ।
सनम सनम, हमें हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रहे हैं जो कभी नहीं टूटेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों ये धागा मिलकर बांधते हैं ताकि हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा। आओ। हे खुदा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सनम नहीं सुनहरी मेरे सामने खड़ी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रेहान कि तुम मुझे पहचान चुके हो। तुम ये जान चुके हो कि मैं सनम नहीं सुनहरी हूँ। बाहर का रास्ता उस तरफ है सनम। आईना जलता है तुमसे। जरा हमारी नजरों से देखिए, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। जश्न के लिए रेडी हो गए बेटा? आइए अम्मी। पता है आहिर बेटा, आज हम बहुत खुश हैं तुम दोनों के लिए। जानते हो, जिन हालातों में तुम दोनों का निकाह हुआ था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों मियाँ बीवी बनकर एक साथ रहोगे। लेकिन आज जब तुम्हारा दोबारा निकाह हो रहा है तो ये बात साबित हो गई कि जिस रिश्ते पर अल्लाह की मोहर लग जाती है उसे कभी कोई नहीं तोड़ पाता। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ हमेशा रहें। हमारा बेटा दोबारा दुल्हा बनेगा, हम बहुत खुश हैं। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। अच्छा जी, कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही थी। तुम्हारे पास तो उसका बहुत सामान है। मेकअप। हाँ, मेकअप का बहुत सामान है। मैंने तो कभी इनमें से कोई चीज कभी देखी नहीं। तुम और किया ही नहीं है। शक्ल देख के ही पता चला। सनम बेबी, क्या तुम मुझे वो कर सकती हो? धक्के दे के बाहर। तुम भी ना कितना मजाक करती हो मेरे साथ। मेरा मतलब है कि वो जो टीचर बैकबोर्ड पे लिखता है ना, सिखाता है। सनम, तुम मुझे किसी दिन ये सब इस्तेमाल करना सिखा सकती हो? देखो मुड़ो है, देखो थोबड़ा। मतलब ये मुंह
और मसूर की दाल मेकअप करना है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर किसी दिन क्यों है? आज करती हूँ तुम्हारा मेकअप। आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे इस हसीन चेहरे पे मैं अपने हाथों से मेकअप करूं। हाँ। या अल्लाह, इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये दोनों जाने दुश्मन आज जिगरी दोस्त बन गए, और ये दोनों औरतें मिलकर क्या करने वाली है समझ में नहीं आ रहा। ये आज पार्टी में वो हमारा दिया हुआ दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी, बल्कि अपना कफन ओढ़ेगी। हमने उसके पूरे दुपट्टे को बारूद से भर दिया है। बस एक छोटी सी चिंगारी और वो। हाँ, तुम लोग शायद जानते नहीं, अब सनम चलती फिरती इंसानी बॉम्ब है। जानते हो, बेचारी के मरने का दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, गजाला ऐसी मौत आज तक किसी को भी नसीब नहीं हुई होगी, किसी को भी। मैं मरना कुछ कम खूबसूरत नहीं हूँ। हुस्न का तो वो है मेरे पास, वो जो वो चूड़ी और कंगन पायल गहना, हुस्न का गहना है मेरे पास। लेकिन वो क्या है ना, अब गहने की चमक के लिए भी उसे पालिश की जरूरत होती है। अब देखो ना सनम, वैसे तो मुझे दुनिया के लिए सच संवरना तो है नहीं, बस ऐसा मेकअप करो कि मुझे देखकर तुम्हारे खालों को उनकी जवानी के दिन याद आ जाए। मैं तो जवान ही हूँ। भूकंप आ गया। हाला, आप परेशान क्यों हो रही हैं? सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मैंने अपना अच्छा मेकअप किया ना, मैं आपका भी अच्छा करूंगी। इनफैक्ट बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि देख के सबके होश उड़ जाएंगे। मेरा मतलब है, खालू तो क्या, सबकी नजरें पार्टी में बस आप पे रहेंगी। चलिए बैठ जाइए। अरे ऊपर बैठिए। अरे अब आईना क्यों देख रही हैं? हाँ? क्योंकि अब आप एक ही बार देखिएगा जब तैयार हो जाएंगी। बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से रिलैक्स। हाँ, आईना नहीं देखेंगी आप। अरे अब तो आपको बस खालू ही बताएंगे कि आप क्या गजब ढा रही हैं। और वैसे भी आपने वो जूही चावला वाला गाना नहीं सुना? जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। मतलब एक बार तैयार हो जाने के बाद आपको अपने उनसे पूछना चाहिए कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। एक मिनट एक मिनट, नजर ना लग जाए मेरी ही। क्यों जी,
रुक गई ना आपके दिल की वो धड़कन। धड़कन। लग रही हूँ ना मैं और डाका हूर परी। ओए माँ, अल्लाह, ये क्या कर लिया? ये क्या कर लिया? क्यों रे मुआ कमबख्त मारा है? तुम्हें क्या लगता है कि मेकअप वेकअप करके सिर्फ तुम ही खूबसूरत और जवान दिखोगे? मैं भी हूँ ही छुई मुई। ये देख, आ गई एक और जल कुकड़ी। अल्लाह कसम, अभी तक तो सिर्फ सुना ही था, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सिर्फ लगामी क्यों? यहाँ तो पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा है, चंगुर की तरह। क्या क्या बोला तुमने? आप क्यों हंस रहे हो? रुक जाओ, बता ही देते हैं। कहाँ जा रही है? क्या है? अनारकली। क्या है दे दे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आई बेटा, खाल, ये आई बेटा, देखो देखो तुम्हारी सनम ने क्या किया मेरे बेचारे को। ऐसा बेहुदा वो किया ना मेरे साथ, वो मजाक। हाँ मजाक ने सही कहा, मजाक किया है ना। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। तुम आप नहीं करूंगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।